कि दिल वाले खोल अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, खुदा बाप आज तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके खुदावन। तेरे वचन के जरिए से ही खुदावन ये आजाद हूं, डिलीवर हूं, नई आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम। मेरा बिलीव है कि जितने खासकर फॉरेन ब्रांचेस हैं, परमेश्वर ने आपको एक खास मकसद के लिए वहां भेजा है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वो बोझ जो इंडिया के लोगों के लिए मेरे दिल में है वो भी बढ़ता जा रहा है। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा बहुत बड़े बदलावों को लेके आएगा, ताकि परमेश्वर के कार्य जो हैं वो बड़ी बहुतायत के साथ किए जाएं। और मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में परमेश्वर की बेदारी पूरे इंडिया में हो, हमारे पड़ोसी देशों में हो, एशिया में हो, क्योंकि परमेश्वर का ये मकसद है लोगों तक ये मैसेज देना कि वो धर्म और जात को नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आया। पिछले दिनों जब मैं प्रार्थना और उपवास में था तो परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया, और इस चीज के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था। और परमेश्वर ने मुझे एक पुस्तक लिखने के लिए बोला जिसका नाम था सनातन परमेश्वर कौन है। उस पुस्तक को मैंने लिखा। थर्सडे मैं यहां पे नहीं आया मीटिंग में, इस थर्सडे अगले थर्सडे मैं मीटिंग में आऊंगा। उस पुस्तक को मैंने कंप्लीट किया और वो पुस्तक अब डिजाइनिंग और छपने के लिए जा चुकी है। मेरा बिलीव है कि जैसा आपका बोझ होता है, परमेश्वर उस रीति के साथ फिर आपकी अगुवाई करता है। अब वो पुस्तक जब छप के आ जाएगी, और जब वो खास उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और जब वो उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मुझसे ये वायदा किया है कि मैं उनके हृदयों को छूऊंगा और उनको बदलूंगा। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा बड़ी बेदारी को, बड़ी सामर्थ्य के साथ लोगों की जिंदगियों में लेके आए। आपकी जिंदगियां भी तभी ब्लेस होती हैं जब आप परमेश्वर के दर्शनों के हिसाब से ही चलते हैं। जब बड़े दर्शन होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं। अगर आप इंडिया में आकर देखें तो बहुत से आईएएस ऑफिसर्स जो आज प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर रहे हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स यूपीएससी एग्जाम से निकलते हैं। उनका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता रहता है, उनका ओहदा, उनका रैंक बढ़ता रहता है। फिर अंत में वो सरकारों के साथ योजनाएं बनाने में, उन्हें डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राजनीति, जो इंटरनेशनली कूटनीति बनाने में उनका मेन हाथ होता है। जब वो ऐसी पढ़ाई करते हैं तो आप बड़ी स्टोरीज सुनेंगे कि माता पिता अपने गांव को छोड़ के उन्हीं के साथ दिल्ली चले गए हैं, छोटा सा घर ले लिया है, छोटी सी झोपड़ी ले ली है, वहीं वो पढ़ते हैं, सुबह काम करते हैं। सुबह वो जोमेटो डिलीवरी कर रहा है, शाम को वो काम कर रहा है। पिता ने अपने जीवन को चेंज कर लिया है, माता जी ने चेंज कर लिया है, ताकि हमारा बच्चा उस पढ़ाई को कर सके जो दुनिया के एक तरह से सबसे मुश्किल टेस्ट में से एक टेस्ट है। एक आदमी शारीरिक सफलता को पाने के लिए कितने सेक्रीफाइस करता है, लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल आदमी से, मसीही लोगों से पूछेंगे तो वो बोलेगा परमेश्वर का काम है, उसने अपने आप कर लेना है। आपकी लड़की की शादी होती है, आप कभी नहीं कहते कि प्रभु अपने आप करेगा। आप बड़ी टेंशन में रहते हैं, आप पैलेस बुक करते हैं, आप
हर काम को बड़ी चिंता से करते हैं, खाना कैसा होगा, कपड़े कैसे होंगे, एक बोझ से करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के कामों की बारी आती है, हम बोलते हैं परमेश्वर कर लेगा। इसीलिए आज की कलीसिया उतनी आशीषित नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीने का मकसद ही, जब हमें पता है कि हमारा टारगेट तो यूपीएससी से भी बड़ा है, हमारा जो मकसद है वो तो सबसे बड़ा है रूहों को बचाने का। आज बहुत से लोग थे जो वायदा करके प्रभु से गए, प्रभु हमें फॉरेन ले जा, हम अपने पैसों से तेरी महिमा करेंगे। आप उनसे पूछो कि आप टाइथ पे करते हैं? नहीं। कुछ तो संडे तक चर्च नहीं जाते क्योंकि संडे उनको डबल दिहाड़ी मिलती है। ऐसे पैसों के ऊपर परमेश्वर कैसी लाहनत भरी निगाहों से देख रहे होंगे, कैसे कर्ज भरी निगाहों से परमेश्वर उस पैसों को देख रहे होंगे, उसको श्रापित कर रहे होंगे कि तू क्या करने गया था और तू क्या कर रहा है। सबको ये मौका नहीं मिला। आज हमें जरूरत है बोझ लेकर काम करने की, स्पिरिचुअल बोझ, प्रार्थना, उपवास, अपनी जिंदगी को पवित्रताई में लेकर प्रार्थना करनी, बेदारी के लिए प्रार्थना करनी, परमेश्वर के कामों के बढ़ने के लिए। हालेलुया। आने वाले समयों में जो दर्शन है, उस दर्शन के लिए बहुत से क्रूसेड्स मैं करने जा रहा हूं। क्रूसेड्स करने की मेरी इच्छा बाहर है, पंजाब से बाहर, लेकिन मैं पंजाब से शुरू करूंगा एक बेस बनाने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखें, प्रार्थनाओं में रखें, और बहुत जल्द जब वो बुक लॉन्च होगी तो मेरी ये इच्छा है कि बहुत जल्द, कुछ ही महीनों में, हम 1 करोड़ बुक लोगों में वो बांटे, लोगों में वो जाए और लोग उसको पढ़ें और समझें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या कर सकते हैं, क्यों आए, क्या वो किसी धर्म से संबंधित हैं या वो इंसान को बचाने के लिए आए। आपका प्रार्थना, आपका सहयोग, आपका टाइथ, आपकी ऑफरिंग, आपकी फास्टिंग, आपको सब कुछ बढ़ाना है, क्योंकि वो बेदारी बहुत नजदीक है, वो आ चुकी है और वो और अधिक लेवल पर परमेश्वर उसे देगा। और मेरा बिलीव है अगर आप रूहों की कटनी के लिए परमेश्वर के संग होंगे, वो आपके परिवारों को बचाएगा, वो आपकी जिंदगी को बचाएगा अगर आप दूसरे के परिवारों को बचाते हैं तो। अब आने वाले समयों में वचन क्या कहता है, जब हम दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 22 आयत को पढ़ते तो उसमें लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पौलुस ने ये सारी पत्रियां कैद में से लिखी हैं। वो कैद इसलिए हुआ ताकि ये पत्रियां लिख सके और हम इसे पढ़ सकें। पौलुस ने सारी पत्रियों का मेन ध्यान आपके चरित्र कैसे मेंटेन रखने हैं इस पर किया है, क्योंकि एक साफ व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अगर आपकी लाइफ साफ नहीं है और प्रभु के पास आप आते हैं, वो उसे साफ करता है। आपका पिछला जीवन कैसा था इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है मन फिराओ। जब हमारा पिछला जीवन कैसा भी हो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, मन फिराते हैं, अपने जीवन को शुद्ध जल से स्नान यानी वचन से स्नान करके, बपतिस्मा लेके, पापों से मन फिरा के प्रभु के पीछे हो लेते हैं, ये तब की बात वो कर रहा है कि अब हमें जवानी के अभिलाषाओं से कहता भाग। उससे फिर हमारा जीवन एक राइट प्लेटफॉर्म बन जाता है परमेश्वर की आत्मा के लिए कि वो हमें इस्तेमाल कर सके। एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म को परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। एक राइट प्लेटफॉर्म परमेश्वर चाहता है अपने काम को करने के लिए, अपनी जिंदगियां, अपने जीवन, अपनी इच्छाएं, अपनी विल, अपनी सब कुछ खुदावंद को दे दें और फिर देखें परमेश्वर के काम को करते हुए, पवित्रताई में जीते हुए, एक अच्छी गवाही को मेंटेन करते हुए अपनी लाइफ में चलें। देखें फिर परमेश्वर किस तरह से वो आपका ख्याल रखता है, किस तरह से सही समय के ऊपर वो डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है, किस तरह सही समय के ऊपर वो आपको निराशाओं से बाहर निकाल कर आपको ऊंचा करता है, आपको वो इस तरह की आशीषें देता है जैसी आपने पहले कभी ना देखी होंगी। किस तरह से परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा फिर आप देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए
आपको ये बात बड़ी ध्यान से समझनी है और बड़े ध्यान से इस बात को जानना है कि परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है और ऊंचा करना चाहता है, वो आपकी लाइफ को इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। अपनी जिंदगी में चुनाव करें। आप एक फोटो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, एक कान और एक गर्भ की फोटो। आज सुबह के मैसेज में मैंने समझाया कि ये कान गर्भ के जैसा क्यों है। आप इस कान से नहीं सुनते हैं, आप अंदर ईयर ड्रम से, अंदर कान के पर्दे से सुनते हैं। जब आवाज जाती है तो वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं तो आप आवाज सुनते हैं। तो ये कान अगर किसी का कट जाए तो भी वो उस व्यक्ति सुनता है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इसे क्यों बनाया है और इसे गर्भ के जैसा ही क्यों बनाया है? क्योंकि जो कुछ इसके अंदर जाता है वो फल लेके आता है। हवा के साथ शैतान की वो पहली वार्तालाप नहीं थी, पहली बात नहीं थी। उन्हें पहली बारी गल नहीं सी कीती ओदे नाल। वो उससे बात करता आया था, इसलिए वो एकदम से चौंकी नहीं कि भाई साहब आप कौन, क्योंकि उसने अपने कान शैतान को दिए थे। ये गर्भ के जैसा इसलिए कि इसमें जैसी बात जाएगी उसका फल आएगा। आप इसमें गलत बोएंगे गलत फल लाएंगे, सही बोएंगे सही फल लाएंगे। पापी का बच्चा गर्भ में जाएगा तो भी वो बच्चा होगा, अगर धर्मी का बीज जाएगा तो भी बच्चा होगा। धरती के अंदर अगर आप भांग को उगाएंगे, डोडो को उगाएंगे, वो भी उगेंगे, आम वो भी उगेंगे, कांटे उगाएंगे वो भी। आप देखो आपने क्या उगाना है। आपके कान की शेप इसलिए गर्भ के जैसी है। आप इसमें वही अंदर जाने दें, अपनी संगतियों को उस प्रकार से रखें, अपने दोस्तों को उस प्रकार से रखें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं क्रिश्चियनिटी में आते आते गलत शिक्षाओं के बस में पड़ गए। ओनली जीसस, या जीसस है ही नहीं, ओनली यहोवा। बहुत सी गलत शिक्षाओं के बस में पड़ गए, बहुत सी गलत शिक्षा के बस में पड़ गए, अलग अलग प्रकार की। क्यों? उन्होंने अपने कान शैतान को दिए हैं। अगर हवा पहले ही दिन शैतान को अपने कान ना देती तो वो कभी उसको भरमाने की हिम्मत नहीं करता। कई बार आपके दोस्त नेगेटिव बातें करते हैं, आपके रिश्तेदार करते हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं करते। आप अपने कानों को लगातार उनको दे के रखते हैं, और कानों में जो गया वो गर्भ में गया तो फल लेके आएगा। उसमें अविश्वास की बातें भरेंगे, व्यभिचार की बातें भरेंगे, वो फल लेके आएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं, जब एक औरत मेरे सामने से जाती है तो मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं, आप बंद कर सकते हो। कैसे? अपनी आंखों के जरिए से। नॉर्मल लाइफ में अपनी आंखों से मोबाइल पर गंदा देखना, टीवी पर गंदा देखना और खुद गंदा देखना बंद कर दें। जस्ट बंद कर दें। मोबाइल पर देखना बंद कर दें, सामने देखना बंद कर दें, जस्ट बंद कर दें। धीरे धीरे आप देखोगे वो अटैक खत्म हो गए, क्योंकि बाइबल कहती है शरीर का दिया तेरी आंख है। अगर आप बिलीव में बढ़ना चाहते हो, शैतान को अपने कान देना बंद कर दो और शैतानी लोगों को अपना कान देना बंद कर दो। नेगेटिव बातों को मत सुनो, फीड मत करो। इंटरनेट पे मत देखो कौन गिर गया, कौन मर गया, कौन व्यभिचार में, वो देखो कौन बढ़ गया, कौन ब्लेस हुआ, कौन आगे जा रहा है। मैटर करता है आपके कानों में क्या जा रहा है और अपनी आंखों से आप क्या देख रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको ब्लेस करें इन वचनों के जरिए से। आपके कानों में परमेश्वर की शुद्ध बातें ही जाएं, वचन ही जाए, पवित्र आत्मा के गाए हुए गीतों को ही आप अपने अंदर लेने दें। सांसारिक गीतों को, सांसारिक चीजों को, सांसारिक बातों को, नेगेटिविटी को कभी भी आपके कान रिसीव ना करने पाए। मस्सा कर दे खुदावंद इनको मेरे पिता। सारी नेगेटिविटी, सारी गंदी आत्मा को इनकी जिंदगियों से दूर करते हुए इनको ब्लेस कर खुदावंद। आज से समर्पित हृदयों के साथ चलें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आशीषित हो। तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरा आत्मा इन्हें हील करे, डिलीवर करे, पवित्र आत्मा से भरे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तेरा घर है प्यारे,
महफिल, ये पाप की नगरी तेरा घर ही नहीं है। आसमान तेरा घर है प्यारे, रोना वहाँ नहीं, आंसू वहाँ नहीं, रोना वहाँ नहीं, आंसू वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं, रात वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं, रात वहाँ नहीं। बहता है दरिया उसके प्यार का चार सू, तेरा घर है यीशु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ है, यीशु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ है। बर्रे का तख्त 24 बुजुर्ग, बर्रे का तख्त 24 बुजुर्ग गाते हैं वो सब उसका जला चार सू। तेरा घर है आसमान, तेरा घर है प्यारे, आसमान तेरा घर है प्यारे। ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये पाप की नगरी तेरा घर ही नहीं है। रोना वहाँ नहीं, आंसू वहाँ नहीं, 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 मौत वहाँ नहीं, रात वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं, रात वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं, रात वहाँ रोशन सब कुछ उसके नाम से है चार सू। आसमान तेरा घर है प्यारे, आसमान तेरा घर है प्यारे, तेरा घर है प्यारे। ये दुनिया ये महफिल,
ये पाप की नगरी तेरा घर ही नहीं है। आसमान कहिए मायूसी वहाँ नहीं, उदासी वहाँ नहीं, मायूसी वहाँ नहीं, उदासी वहाँ नहीं, धूप वहाँ नहीं, धूप वहाँ नहीं, भूख वहाँ नहीं, धूप वहाँ नहीं, बहता है दरिया उसके प्यार का तारसू आसमां। इसके लिए आसमां तेरा घर है। ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये पाप की नगरी तेरा घर ही नहीं है। आसमान आसमान तेरा घर यीशु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ है, यीशु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ है, यीशु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ है, यीशु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ है। हाँ बरले का तख्त 24 बुजुर्ग, बरले का तख्त 24 बुजुर्ग, बरले का तख्त गाते हैं वो सब उसका जला जालसू आसमान। तेरा घर है प्यारे तेरा घर है प्यारे। तेरा घर है प्यारे। तेरा घर है प्यारे। तेरा घर है प्यारे। ये दुनिया ये महफिल, ये पाक नगरी
तेरा घर ही नहीं है तेरा घर है रूह का ज़हूर। हालेलुया। सभी कलीसियां, सभी जन अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने हाथों को उठाएं। सभी ऑनलाइन कलीसियां भी प्रेयर माउंटेन प्रेयर के लिए, इस मास प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। आप, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप एक वॉर में हैं और आप एक सिपाही हैं परमेश्वर के। आप परमेश्वर की सेना हैं और आप प्रभु के हथियारों के साथ और प्रभु के अथॉरिटी के साथ, प्रभु के हथियारों के साथ जो है आप आज अंगीकार करेंगे और दुष्ट आत्मा को, शैतान को, हर तरह के बंधन को अपनी लाइफ से तोड़ेंगे, अपने आप को फ्री करेंगे। परमेश्वर ने अधिकार दिया, अथॉरिटी दी है खुदा ने आपको। और परमेश्वर का आत्मा देखता है कि आप कितने स्पिरिट में तैयार हैं रिसीव करने के लिए, कंसीव करने के लिए, डिलीवरेंस को लेने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए आप कितने तैयार हैं। यदि आज आप पूरी तरह से रेडी हैं अपना छुटकारा, अपनी हीलिंग पावर को, अपनी गवाही को लेने के लिए, तो अथॉरिटी के साथ, प्रभु के हथियारों के साथ और पूरी आत्मा में एक मन हो के मेरे साथ आज आप प्रेयर करेंगे। आप आंखें बंद करके प्रभु के साथ कनेक्ट होकर आज आप प्रेयर करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु आपको प्रार्थना का उत्तर दे, प्रभु आपको सामर्थ्य दे और प्रभु आपको छुड़ाए, आपको फ्री करे। हालेलुया। तो पूरे स्पिरिट में सभी ऑनलाइन कलीसियां भी परमेश्वर आपको छुए, आपको ब्लेस करें। अपने हाथों को उठाएं। खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं मॉर्निंग मीटिंग के लिए प्रभु जी, जिस तरह से तूने अमेजिंग कार्य किए, वंडरफुल कार्य किए खुदावंत, बड़े कार्य किए, बड़ी सामर्थ्य को तूने दिखाया अपने दास के द्वारा प्रभु जी। अनगिनत लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा खुदावंत, गैर भाषा के वरदानों के साथ लोग भरे, नए स्वर्गीय शब्द लोगों को मिले खुदावंत। आग की लपटें लोगों ने अपने ऊपर उतरती हुई देखी, स्वर्ग को खुलते हुए देखा परमेश्वर, आग के बवंडर को आते हुए देखा अपने ऊपर। पवित्र आत्मा से भर गए थे आज लोग प्रभु जी, तेरी सामर्थ से भर गए थे। अमेजिंग हीलिंग पावर को, बड़ी डिलीवरेंस, बड़े छुटकारे को देखा खुदावंत। तो उसी तरह से जितनी भी कलीसियां हैं खुदावंत, जितनी भी फॉरेन कलीसियां हैं आज हमारे साथ कनेक्टेड है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावंत, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। हे परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू बहाने से इनके पाप जो है धुल चुके हैं प्रभु जी, इन्होंने शिफा पाई है प्रभु जी, तेरे बांधे जाने से ये पूरी तरह से फ्री हुए हैं और इन्होंने छुटकारा पाया, कंप्लीट छुटकारा पाया, पूरी तरह से डिलीवर हुए हैं खुदावंत। हे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य, तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक आज इन लोगों पर उतरे, तेरा मस्सा इन लोगों पर उतरे। जितने लोग मेरे साथ आत्मा में एक मन है, हमारे साथ प्रेयर माउंटेन प्रेयर के साथ एक मन कनेक्टेड है, तेरा पवित्र आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, शुद्ध करे, हर तरह की अशुद्धता की स्पिरिट को इन लोगों की लाइफ से खत्म करे, व्यभिचार की स्पिरिट को खत्म करे खुदावंत। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हर तरह की बैड स्पिरिट, गंदी स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा इन लोगों की लाइफ से बाहर निकले, अभी छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो यीशु नासरी जो पवित्र है, पवित्र है और पवित्र है, उसी तरह से जैसे परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूँ वैसे ही तू भी पवित्र बन। सो जो भी दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की गंदी स्पिरिट इन लोगों की लाइफ में कार्य करना चाहती है, प्रभु में बढ़ने से रोकती, वो दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा अभी होली गोस्ट फायर के साथ आउट हो जाए इन लोगों की लाइफ से, आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी दुष्ट आत्मा, अशुद्धता की, व्यभिचार की, सिन की, पाप में गिराने वाली दुष्ट आत्मा, गंदी स्पिरिट, गंदी आदतों में डालने वाली दुष्ट आत्मा, आत्मा में बढ़ाने से जो रोकती हैं, आत्मा में बढ़ने से जो रोकती है, वो दुष्ट आत्मा जो उनकी लाइफ में गंदे विचारों को लेकर आती है, जो इन्हें सिन में, पाप में गिराती है, वो दुष्ट आत्मा जो इनकी आदतों को गंदा करती है, प्रभु के वचन पर चलने से जो व्यभिचार की स्पिरिट रोकती है, वो गलत रिलेशंस में लेकर जाती है, वो दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट आउट हो जाए होली गोस्ट फायर के साथ। इनके शरीरों को भी छोड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्मा इनको शरीरों को छोड़े और फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी कलीसियां, ऑनलाइन कलीसियां, फॉरेन ब्रांच, जिन भी लोगों पर व्यभिचार के अटैक होते, जितने भी जन व्यभिचार से स्ट्रगल में हैं, पवित्रताई में बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते, पवित्र आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस हो जाए, पवित्र आत्मा छुए और हर व्यभिचार की स्पिरिट आउट हो जाए, वो गंदी स्पिरिट आउट हो जाए।
मैं कमान करती हूँ दुष्ट आत्मा व्यभिचार की स्पिरिट आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और ये पूरी तरह से फ्री हो जाए, हर एक अटैक से, हर एक व्यभिचार की स्पिरिट से फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो गंदी स्पिरिट, वो गंदे विचारों की स्पिरिट, गंदी व्यभिचार की स्पिरिट, वो अशुद्धता की स्पिरिट अभी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ घोषणा करती हूँ, हर एक व्यभिचार का अटैक आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से मॉर्निंग मीटिंग में लोगों ने शिफा पाई, डिलीवर हुए व्यभिचार से, उसी तरह से प्रभु नाइट मीटिंग में लोग व्यभिचार की स्पिरिट से फ्री हो जाए, व्यभिचार की गंदी स्पिरिट से फ्री हो जाए खुदावन, क्योंकि खुदावन जो व्यभिचार करता है उसकी नामधराई कभी खत्म नहीं होती। व्यभिचार की स्पिरिट आउट हो जाए इन लोगों की लाइफ से, वो शर्मिंदगी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा व्यभिचार वो खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो व्यभिचार की स्पिरिट आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दया करें इन लोगों पे खुदावन, दया करे, अपनी दया करे, फेवर करे, अनुग्रह करे खुदावन, और इन्हें बचा ले परमेश्वर, शर्मिंदगी में पड़ने से बचा ले, नामधराई से बचा ले खुदावन, इन्हें फ्री करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दुष्ट आत्मा जो उन्हें बीमारी में लेकर जाती है, वो दुष्ट आत्मा कई तरह की बीमारियों को, अलग अलग तरह के रोगों को इन लोगों की लाइफ में लेकर आती है। ऑनलाइन क्लीसिया जिस भी जगह पर आपके रोग, आप जानते हैं प्रभु बड़े कार्य करता अपने दास के द्वारा, अपनी दासी के द्वारा, प्रभु बड़े कार्य करता खुदावन, आपको छूता, प्रार्थनाओं के उत्तर देता, बड़ी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में आती है। जिन भी लोगों को कोई भी बीमारी है, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के परमेश्वर छुए, पवित्र आत्मा छुए, प्रभु हील करे, ब्लेस करे। प्रभु के बांधे जाने से आपने शिफा पाई, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। प्रभु कहता है मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। तो खुदावन ट्रीटमेंट करेगा, आज की प्रेयर में प्रभु ट्रीट करेगा और प्रभु हील करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का रोग, हर तरह की प्रॉब्लम, लिवर का रोग, किडनीज का रोग, हड्डियों के रोग, ब्लड के रोग, प्रभु छुए और फ्री करे प्रभु यीशु मसीह के नाम, आजाद करे। मैं घोषणा करती हूँ हर तरह की बीमारी से प्रभु फ्री करे, आजाद करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह के रोग अभी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। आग की लपटें उतरे, आग उतरे आज लोगों के ऊपर, हर बीमारी जल के नाश हो जाए, हर दुष्ट आत्मा जल के नाश हो जाए, हर बीमारी, हर तरह का रोग जल के नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा फ्री करें इन जीसस नेम, हर तरह के रोग से फ्री करे, आंखों के रोगों से फ्री करे, कानों के रोगों से प्रभु फ्री कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है, आंखों के रोगों से फ्री कर रहा है, सिर की बीमारियों से प्रभु फ्री कर रहा है, सर्वाइकल के रोगों से फ्री कर, हड्डियों के रोगों से फ्री कर रहा है। जो लोग चल नहीं सकते प्रभु आपके टखनों में बल दे रहा है, आपको फ्री कर रहा है, हड्डियों के रोगों से आजाद कर रहा है, आपकी दर्दें, आपकी पेन्स खत्म हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टीवी के रोग से प्रभु फ्री कर रहा है, काला पीलिया से फ्री कर रहा है, प्रभु आपको आजाद कर रहा है। और जितने भी किडनीज प्रॉब्लम्स है, जितने भी लिवर में प्रॉब्लम, तो प्रभु फ्री कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको नया कर रहा है, मसीह में नई सृष्टि कर रहा है, हर तरह का रोग खत्म हो रहा है। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य ने, हर तरह का रोग खत्म हो रहा है प्रभु जीसस ने, हर तरह का रोग, दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सारे रोग आउट प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का रोग आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने ऑनलाइन क्लीसिया मेरे साथ कनेक्टेड, प्रभु छू रहा है आपको ब्लेस कर रहा है, आपको हील कर रहा है, आपके बंधनों से प्रभु आपको आजाद कर रहा है, दुष्ट आत्माओं से प्रभु फ्री कर रहा है, आपको हील कर रहा है। आप बीमारियां जो आपको छोड़ के जा रही प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग आपको छोड़ के जा रहा है इन जीसस नेम।
की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया। हर एक दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां जो आपकी लाइफ में कार्य करती है, अटैक करती हैं, आपकी लाइफ को गिराती है, जो आगे बढ़ने से रोकती है, षड्यंत्र साजिशों को लेकर आती है, प्रभु की योजनाओं को पूरा होने से रोकती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आत्मा में बढ़ने से रोकती है, जो पाप में गिराती है वो दुष्ट आत्मा, बीमारियों में गिराती है, जो क्लेश को लेकर आती है दुष्ट आत्मा, आपकी लाइफ की शांति को भंग करती है, जो डिप्रेशन में डालती है दुष्ट आत्मा। हर एक दुष्ट आत्मा पे होली गोस्ट फायर उतरे, अभी नाश हो जाए। वो दुष्ट आत्मा अभी जो छोड़े इन बॉडीज को और बाहर निकले। वो दुष्ट आत्मा चीखे और चिल्लाए, अभी बाहर निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम कमांड करते हैं, आउट करते हैं इन दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को, इन शैतानी शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को आउट करते हैं, उस शैतान को आउट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन शरीरों को छोड़े अभी और इन्हें फ्री करे, डिलीवर करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो दुष्ट आत्मा जाती रहे, पूरी तरह से शरीर फ्री हो जाए, जकड़े आजाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन छू रहा है आपको लोहे के बेड़ों को प्रभु टुकड़े टुकड़े करता, पीतल के कवाड़ों को प्रभु तोड़ देता है। हर तरह के बंधन से परमेश्वर फ्री करे, हर तरह की बॉन्डेज से परमेश्वर आज आपको फ्री कर रहा है इन जीसस नेम। Be free, 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 free. सारे बंधनों के आजाद हो जाए, सारे बंधनों के आजाद हो जाए, जिस तरह से मॉर्निंग की मीटिंग में प्रभु ने छुआ और फ्री किया डिप्रेशन से, खुदावंद आज तो इवनिंग मीटिंग में लोगों को छुएगा और फ्री करेगा। और सिर के ऊपर जो भार है, जो शैतान ने भार डाला, जो डिप्रेशन में डाला, जो दुख और जो चिंता में डाला, जो उदासीनता को लेकर आया दुष्ट आत्मा, अभी आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके सिर से अभी उतरे यीशु मसीह के नाम में, पूरी तरह से हल्के हो जाएं, ये फ्री हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का डिप्रेशन फ्री हो जाए, डिप्रेशन अभी छोड़ के जाता रहा इन जीसस ने। पूरी तरह से मैं फ्री होता हुआ देख रही हूं आपको डिप्रेशन से। प्रभु डिप्रेशन से फ्री कर रहा है, सालों के डिप्रेशन से प्रभु आपको फ्री कर रहा है इन जीसस ने। यीशु मसीह नासरी आपको छू रहा है और फ्री कर रहा है। इस प्रेयर में प्रभु छू रहा है, आपको फ्री कर रहा है, आजाद कर रहा है। वो गंदी स्पिरिट, वो अशुद्धता की स्पिरिट, वो गंदे ख्यालों को लेकर आने वाली स्पिरिट, वो गंदे सपनों को लेकर आने वाली स्पिरिट, वो गंदगी की स्पिरिट, वो बदबू की स्पिरिट, वो शैतानी स्पिरिट आउट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनकी लाइफ से आउट हो जाए इन जीसस नेम। वो दुष्ट आत्मा, शुद्धता की स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ऑनलाइन क्रिश्चियन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो गंदगी की स्पिरिट, वो गंदे सपनों को लेकर आती, पाप में गिराती गंदी स्पिरिट आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करती हूँ वो स्पिरिट गंदगी की आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु सपनों में विजिट करे, आपके सपनों को चेंज करे परमेश्वर। मैं आपके सपनों को पूरी तरह से डिलीवर होता हुआ आपके सपनों में प्रभु की विजिटेशन को देख रही हूँ। प्रभु के दूत आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके सपनों में आपके पास आए। जब आप सोएं तो शैतानी अटैक नहीं, बल्कि प्रभु के दर्शन आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने सिरों पर हाथ रखे प्रभु छुए, डिवाइन अरेंजमेंट्स करे, डिवाइन सपने दे, स्वर्गीय विजिटेशन आपके परिवारों में, आपके सपनों में हो, दर्शनों में परमेश्वर आपसे बात करें इन जीसस ने। खुदावंद आपकी लाइफ को बढ़ाए, ग्रोथ दे, आत्मा में लेकर जाए परमेश्वर। आपके गैर भाषा के शब्दों को बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अबाराशा का अटैक खत्म हो इन जीसस ने। हर तरह का अटैक खत्म हो, बीमारी के अटैक खत्म हो, डिप्रेशन के अटैक खत्म हो,
लॉस फेलियर खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का फेलियर स्पिरिट खत्म हो जाए, फेलियर स्पिरिट खत्म हो जाए इन जीसस में। प्रभु के अभिषेक से, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाओ। प्रभु की सामर्थ से, प्रभु के अभिषेक से भर जाए जिन लोगों ने पवित्र आत्मा से नहीं भरे। प्रभु की सामर्थ से, प्रभु के पवित्र आत्मा से भरपूरी से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। प्रभु अपने आसमान को खोले, स्वर्गीय भंडारों को खोले, आग की लपटों को देखें, स्वर्गीय दूतों को छूता हुआ देखें। गैर भाषा के शब्द बढ़े, इनकी भाषाओं के शब्द बढ़े, पवित्र आत्मा से भर जाए। अभी पवित्र आत्मा से भर जाए, फ्री हो जाए इन जीसस ने। खुदा फ्री करे, हर तरह की बीमारी से, अटैक से फ्री करें। शिफा दे, शिफा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु शिफा दे, प्रभु माफी दे खुदावंद, ये प्रभु के कामों को कर सकें खुदावंद। हर तरह के जनरेशनल कर्ज खत्म हो जाए। जितने भी जनरेशनल कर्ज लोगों की लाइफ में कार्य करते, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारियां, पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉब्लम्स में है, जो दुखों में है, जो लगातार बीमारियां चलती आ रही हैं, जो जनरेशनल कर्ज है, वो कर्ज, वो अटैक, वो शैतानी अटैक बेअसर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे शैतानी असर बेअसर हो जाए। पीढ़ियों से चले आ रहे शैतानी अटैक बेअसर हो जाए इन जीसस नेम। इस प्रेयर में प्रभु आपको फ्री करें, आपको आजाद करें इन जीसस नेम। मैं आपकी प्रेयर को, आपकी गवाही को आता हुआ देख रही हूँ। प्रभु आपको फ्री कर रहा है कर्ज से, जनरेशनल कर्ज से प्रभु फ्री कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों पे हाथ रखो। जितने भी लोग अंधेपन की दुष्ट आत्मा का शिकार हैं, जो अंधेपन की दुष्ट आत्मा अभी प्रभु यीशु मसीह रात्रि के नाम में, परमेश्वर की रोशनी इन लोगों की लाइफ में, इनके आंखों में आए हर तरह का अंधेरा, धुंधलापन, हर तरह की आंखों का रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो अंधकार की शक्तियां इनकी आंखों को छोड़ के जाती रहे इन जीसस ने। प्रभु छुए इनकी आंखों को और हील करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने कानों पर हाथ रखे। जितने भी कानों की दुष्ट आत्माएं कानों के रोगों को लेकर आती, जो बहरापन, जो पेन्स, जो दर्दों में है, जो इन्फेक्शन है, जो पस बहती है, उन कानों के रोगों से प्रभु शिफा दे। कानों को फ्री करे, कानों को हील करें इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रभु गले के रोगों से आपको फ्री कर रहा है, गले के रोगों से आजाद कर रहा है। वो गले के टॉन्सिल्स, वो गले की पेन्स को, वो गले के रोगों को प्रभु छू रहा है और फ्री कर रहा है इन जीसस ने, आपको आजाद कर रहा है। प्रभु बड़ा सामर्थी परमेश्वर, बड़ा छुटकारे देने वाला परमेश्वर, बड़ा हीलर है खुदावंद, बड़ा डिलीवरर है, वो छुटकारा देता खुदावंद। आज जितने भी जन आत्मा में एक मन होकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको छू रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। आज से आपके सपने चेंज होंगे, आज से पवित्र आत्मा के दान और वरदान आपको मिलेंगे। आज से परमेश्वर की जो गैर भाषा के वरदानों के शब्दों को प्रभु बढ़ाएगा, आपको हील करेगा परमेश्वर, आपको ब्लेस करेगा। हर तरह के शैतानी व्यभिचार के अटैक को आपकी लाइफ से खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने आज हमारी प्रेयर्स का उत्तर दिया। अंगीकार करें सभी कलीसियां खुदावंत, आज तूने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया खुदावंत। आज तूने परमेश्वर हमारी ओर देखा है खुदावंत, तेरी आंखें हमें देखती, तेरी पलकें हमें जांचती खुदावंत, हमें देखती हैं, तू हमें चेक करता है प्रभु जी। हम वायदा करते हैं कि कभी भी किसी भी पाप में नहीं गिरेंगे प्रभु जी, पूरी तरह से तौबा करते हैं और भविष्य में आने वाले समय में फिर से किसी भी और पाप में ना जाने का वायदा करते हैं प्रभु जी।
तेरे आत्मा में हम बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के साथ हम भर जाएंगे प्रभु जी। तेरे कामों को करेंगे खुदावन, प्रार्थना में बढ़ेंगे। हर तरह के अटैक को आज हम अपनी लाइफ से खत्म करते हैं, तेरे में बने रहेंगे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस विजन के लिए परमेश्वर, जो ये विजन प्रभु हमें तेरे साथ जोड़े रखता है, हमें फायर से भरे रखता है खुदावन, वचन के करीब रखता है, आत्मा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तेरा धन्यवाद करते इस विजन के लिए परमेश्वर। एक खुदावन एक एक जन पर तेरा आत्मा उतरे, इन्हें ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, साफ करे और शुद्ध करे खुदावन। जितने भी लोग परमेश्वर सुसमाचार की सेवकाई में हैं, एवेंजलिज्म करते हैं, तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, इस विजन के लिए बोते हैं खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए। जितने भी जन अपने पैसों के द्वारा, अपने फाइनेंस के द्वारा प्रभु के कामों को करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में आगे आते हैं, वे अपने हाथों को उठाएं। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी और देखिएगा आप किस तरह से अपनी लाइफ में नए प्रॉफिट्स को और नए कामों को और नई टेस्टिमनीज को अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे। धन्यवाद यीशु। जितनी भी कलीसियाएं हैं जो बोने के द्वारा प्रभु तेरी सेवकाई को करते हैं, जो बोने के द्वारा प्रभु जी इस विजन के साथ खड़े हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे, इनके हाथों के कामों को छुए और बरकत दें खुदावन। जिस भी काम में हाथ डालें उस काम में सफलता दे परमेश्वर। फजूल खर्ची की दुष्ट आत्माएं खत्म हो, हर तरह का अटैक, बीमारियों पर पैसा लगना खत्म हो, हर एक बीमारी इनकी लाइफ से जाती रहे परमेश्वर। तेरे कामों को करने वाले लोग कभी भी शर्मिंदा ना हो खुदावन, हमेशा ही आगे बढ़ते रहें खुदावन। हर तरह की शर्मिंदगी खत्म हो जाए खुदावन। जितने भी जन बोने वाले इन्हें तू आदर का बर्तन बना खुदावन, इन्हें आदर का बर्तन बना परमेश्वर। जितने भी बोने वाले हैं तेरे राज्य को बढ़ाना, तेरे नाम को बढ़ाने के लिए बोलते हैं प्रभु, तेरे कामों को करने के लिए बोलते हैं प्रभु। इस विजन के साथ एक मन है परमेश्वर, इन्हें आदर का बर्तन बनाए खुदावन। मेरी प्रार्थना इन्हें आदर का बर्तन बनाए परमेश्वर, इन्हें आदर का बर्तन बनाए, कभी भी शर्मिंदा ना होने दे खुदावन। हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां फॉरेन ब्रांचेस में समय मौजूद हैं, तेरा पवित्र आत्मा छुए। जितनी भी कलीसियां ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, इन्हें आदर का बर्तन बनाए। हर तरह की नामधराई, हर तरह की शर्मिंदगी को इन लोगों की लाइफ से खत्म करें। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन भी लोगों की लाइफ में कोई भी टेस्टिमनी बनी, अपनी टेस्टिमनी को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर करते हैं प्रभु आपको छूता, आपको ब्लेस करता है। आप टेस्टिमनी के द्वारा भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जितने नए लोग हैं प्रभु आपको भी छुए, लगातार प्रेयर्स में रहें। फॉरेन कलीसियां आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी कलीसियां, सभी टीम्स प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करें। आत्मा में बढ़ते रहें सदैव, इस विजन के साथ लगातार जुड़े रहें, एवेंजलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करें, इस विजन के साथ जुड़ जाएं अपने फाइनेंस के द्वारा, ताकि प्रभु के काम और तेजी से हो सके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, जितने भी जन आज पाक पवित्र समय पर संडे के टाइम आज प्रभु के घर में हैं, और जितनी ऑनलाइन कलीसिया ने सुबह की मीटिंग भी देखी, आप सभी जन धन्य हैं, आप ब्लेस्ड हैं। प्रभु पूरा हफ्ता आपके परिवारों को, आपके घरानों को, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को संभाल कर रखे। आप पति पत्नी को प्रभु एक साथ रखे, हर तरह के क्लेश को, मिसअंडरस्टैंडिंग को खुदावंद खत्म करें, हर तरह की बीमारी को परमेश्वर खत्म करें, हर तरह के डाउट को और शक को खुदावंद खत्म करें। आपके परिवारों को परमेश्वर रिफ्रेश करे, नया करे, एक आशीष के रूप में प्रभु रिप्रेजेंट करे आपके परिवारों को। हालेलुया। सो आप पूरे परिवारों समेत ऑनलाइन कलीसिया और सभी फॉरेन ब्रांचेस आप ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। तारीफ करें सभी जन परमेश्वर की अपने तालियों के साथ, धन्यवाद के साथ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए। सभी चर्च ब्रांचेस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। अब जानते हैं जैसे ही आज प्रेयर्स हुई, वचन हुए और परमेश्वर के आत्मा ने लोगों को छुआ है, तो कुछ टेस्टिमनीज हमारे पास है, उन गवाही को हम सुनेंगे। टोरंटो फ्रांस से सिस्टर हरिंदर नाम है इनका। इनकी गवाही के 6 महीने से इनको डिप्रेशन था, और जिसकी वजह से हमेशा मन के ऊपर एक भारी बोझ इनको रहता था, फोकस नहीं कर पाते किसी काम में। लेकिन जैसे आज स्पेशल प्रेयर परमेश्वर के दासी ने करी कि डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा जो है वो आपके छोड़ के आपको फ्री कर रहा है, आप छोड़ के आपको जा रहा है, तो जैसे प्रेयर को रिसीव किया इनको ऐसा लगा कोई स्पिरिट इनके अंदर से निकल के गया। उसके बाद इनको जो भी डिप्रेशन था, जो अटैक से, उससे पूरी तरह से ये बहन जो है फ्री हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। बादुली से इनकी टेस्टिमनी है, ब्रदर बैरिन रॉय इनका नाम है। 7 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड बॉडी की रुक गई थी, और तभी से अपनी बाजू को मूव नहीं कर पाते थे, लेफ्ट साइड बॉडी काम नहीं कर पाते थे।
7 साल हो चुके थे और 7 साल में बहुत बार इन्होंने इलाज करवा के देख लिया, डॉक्टर चेंज करके देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही प्रेयर माउंटेन की सामर्थ्य के साथ जुड़े, लगातार प्रेयर्स को रिसीव करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उस रोग को खत्म किया, 7 साल पुरानी उस बीमारी से आजाद किया। उसके बाद जब चेक करके देखा तो ये भाई हील है। थैंक यू जीसस बोले इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर सनप्रीत 7 साल पहले नीचे गिरे थे, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के मन के डिसलोकेट हो चुके थे और इन्होंने इलाज भी कराया, इनसे उठा बैठा झुका बिल्कुल नहीं जाता था, पर ये लगातार प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और जब देखा तो 7 साल पुराना जो रोग है इनकी बॉडी को छोड़ के गए और ये बहन जो है पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए। सिस्टर कविता की टेस्टमनी के 5 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और एक दिन में, एक दिहाड़ी में 3 से 4 बार इनहेलर पंप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं था, क्योंकि दवाइयां भी खा के देख ली थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो 5 साल हो चुके थे एक ही रोग के नीचे, लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव करने के बाद चल के भाग के उस इनहेलर पंप को छोड़ के उसके बाद चेक करके देखा अपने आप को, तो ये हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सिस्टर चीनत की गवाही के इनके राइट पांव की जो हड्डी है वो टूट गई थी 1 महीना पहले और शिकंजे के सहारे चलते थे, अपने आप बिल्कुल भी वजन नहीं आता था पांव के ऊपर, चला नहीं जाता था, कोई काम नहीं होता था। लेकिन जैसे प्रेयर को अटेंड किया, रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, शिकंजे को छोड़ के चल के चेक करके देखा तो ये हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर एस्थर की टेस्टमनी की 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से लेफ्ट टांग की हड्डी टूट गई थी, ऑपरेशन करके प्लेट्स डाल दी गई थी, फिर भी ये छड़ी का सहारा लेके चलते थे, अपने आप बिल्कुल भी बिना उस सहारे को लिए नहीं चल पाते थे, लेकिन प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें। शोभा की टेस्टमनी हमारे पास के 10 साल पहले नीचे गिरने की वजह से रीढ़ की हड्डी के मन के प्रेस हो चुके थे, टॉयलेट बाथरूम फैमिली के सहारे जाते थे, प्रेयर को रिसीव करने के बाद कंप्लीटली हील है। आप जानते हैं, जो आप टेस्टमनीज, आप गवाहियां सुनते हैं कि जैसे इन्होंने प्रेयर्स को रिसीव किया, अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, प्रेयर माउंटेन के साथ, संडे डे मीटिंग, संडे इवनिंग मीटिंग, आप जुड़े परमेश्वर की हुजूरी के साथ, तो आप तैयार रहें छूटने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपको आजाद करने के लिए। तो आपको बीमारी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दुखों के नीचे रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खा लिए हैं, परमेश्वर ने हील किया है आपको। तो आप अपनी टेस्टमनी को, जो टेस्टमनीज नंबर है उनके ऊपर जरूर भेजें कि जो काम जो खुदा ने किया है आपकी जिंदगी में, तो इन टेस्टमनीज नंबर के ऊपर अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाहियों को जरूर भेजें, ताकि जब आपकी गवाहियों को लोग सुने, लोग बिलीव करें कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम करे। तो अपनी टेस्टमनीज को आपने लगातार भेजते जाना है परमेश्वर की हुजूरी में, ताकि जब आप अपनी गवाही को देते हैं तो आप नेक्स्ट टेस्टमनी को अपने लिए तैयार करते हैं कि परमेश्वर अगली गवाही के साथ आपको ब्लेस करे। तो एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, क्योंकि आज जैसे लोगों ने प्रेयर्स को रिसीव किया, सिस्टर बलवीर बर्मिंघम चर्च ब्रांच से, जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, पहली बार इन्होंने होली स्पिरिट के स्पर्श को पाया, गैर भाषा को पाया, परमेश्वर की सामर्थ को इन्होंने देखा, चखा है। तो अगर आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं फेथफुलनेस के साथ, तो खुदा आपको भरेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, वो आपको अन्य भाषा से भरेगा। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। और ये टाइम है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को अपने हाथों में निकाल लें। वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। आज आपने अपने बेस्ट सीड को बोना है। आप जानते हैं कि सुसमाचार का काम इस सेवकाई का फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाने वाला काम है, कि बाकी काम होल्ड किए जा सकते हैं, डिले किए जा सकते हैं, लेकिन इवेंजलिज्म कभी डिले में नहीं जाता, वो कभी पीछे नहीं रखा जाता। इवेंजलिज्म का मतलब ये है कि लोगों की जिंदगी को बचाना, कि लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना, वो चाहे टीवी माध्यम है, वो चाहे मीटिंग माध्यम है, चाहे लोगों के घरों तक जाना है, डोर टू डोर। तो आपने इवेंजलिज्म के लिए जरूर अपने सीड को बोना है, जरूर अपने पार्टनरशिप्स को लेना है, ताकि परमेश्वर के घर के जितने भी काम है वो तेजी के साथ, स्पीड के साथ होते जाएं। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को अपने हाथों में निकालें। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। और पार्टनरशिप्स को आपने जरूर लेना है लगातार। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप्स जब आप लेते हैं तो आप अपने स्पेशल सीड को एक मकसद के तहत आप बोते हैं चर्च में, मिनिस्ट्री में, कि मैं इवेंजलिज्म के लिए बो रहा हूँ, मैं परमेश्वर के कामों के लिए बो रहा हूँ। और आपका बोया गया बीज 100% परमेश्वर के कामों के लिए, रूहों को बचाए जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने लगातार विश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ आपने अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाना है। आपका बोया गया बीज किसी की लाइफ को बचा रहा है, तो आप कभी पीछे ना रहें, जरूर अपने सीड को, स्पेशल सीड को बोएं। जितनी ब्रांचेस है पीछे टेबल लगे हैं, वहां पे जाके अपने स्पेशल सीड को जरूर जमा करवाएं। पार्टनरशिप्स को आप जरूर लें।
अपनी ऑफरिंग को, जिस तरह खुदा के वचन में लिखा, कभी खाली हाथ मत परमेश्वर के घर में जाओ, तो अपनी ऑफरिंग को जरूर डालो। जो आप कमाते हैं उसका दशमांश 10वां हिस्सा परमेश्वर के घर में डालो। धन्यवाद की भेंट, वेदी की भेंट आप जरूर परमेश्वर के कामों के लिए इन चीजों को करें, ताकि खुदा आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको ऊंचा करे। और इस समय जो लोग इंडिया से, पूरे भारत से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप बैंक अकाउंट्स के जरिए डिटेल आप नोट कर सकते हैं। इसके जरिए आरटीजीएस करके, नेफ्ट, आईएमपीएस के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। बैंक्स के क्यूआर कोड्स, जीपे, गूगल पे, उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन इजी वे है ये सबसे, इसके थ्रू अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेजते जाएं। बैंक्स के भी क्यूआर कोड्स हैं, 24 आवर्स ये ऑन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें और इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। फॉरेन में जो लोग बैठे हैं, आप भी अपनी ऑफरिंग को जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। जो 3 कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये मिनिस्ट्री के डेडिकेटेड नंबर हैं, तो आप अपने स्पेशल सीड को बोने के प्रति इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। इन 3 नंबर्स के अलावा अगर आपको किसी और नंबर से ऑफरिंग के रिगार्डिंग कॉल आता है, तो आप इन्हीं नंबर्स के ऊपर उनकी कंप्लेंट करें, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से जो डेडिकेटेड नंबर्स है फॉरेनर्स के लिए, ऑफरिंग्स के लिए, वो यही 3 नंबर्स हैं। इनको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें और लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीट को भेजते जाएं। जो लोग भारत से, इंडिया से, अलग अलग देशों से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप घरों पे बैठे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो भी आप अपनी ऑफरिंग को निकालें, अपने पास रखें। जिस दिन आप चर्च, मेन हेड चर्च में आएँ या चर्च ब्रांचेस में जाएं, या आप ऑनलाइन बेस आपके पास है, तो उसके थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने लगातार भेजते जाना है। जो ऑफरिंग टाइट को डाल चुका है वो अपनी आंखों को बंद रखें और वर्शिप में जाएं। हे मेरे भाइयों, हयाब को बांध लो। हे मेरे भाइयों, हयाब को बांध लो। दृढ़ हो जाओ और ये जान लो, दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। हे मेरे भाइयों, याब को बांध लो, दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। हे मेरे भाइयों, याब को बांध लो, दृढ़ हो जाओ, और ये जान लो। कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में, कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में, बिना व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में, बिना व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में, कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में, कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में, बिना व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में, बिना व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। सामर्थ की घड़ी है मेहनत की मसीह में। हे मेरे भाइयों, याब को बांध लो, दृढ़ हो जाओ, दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, याब को बांध लो, दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। अपनी समझ से चलकर फल कुछ भी ना आए, यीशु जब कहे तब डालो, फिर जाल भर जाए, फिर जाल भर जाए, फिर जाल भर जाए। अपनी समझ से चलकर फल कुछ भी ना आए, यीशु जब कहे तब डालो, फिर जाल भर जाए, फिर जाल भर जाए, फिर जाल
खत्म होते हैं श्रापों के मसीह में। सब रोग खत्म होते हैं श्रापों के मसीह में। अब पैर अपने धरते हैं सांपों पे मसीह में। हे मेरे भाइयों अब तो बांध लो दृढ़ हो जाओ। ये मेरी बहनों अब को बांध लो दृढ़ हो जाओ। दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। हे मेरे भाइयों अब को बांध लो दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। ये मेरे भाइयों अब को बांध लो दृढ़ हो जाओ। दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। बिना व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। सामर्थ की कड़ी है मेहनत की मसीह में। हे मेरे भाइयों आपको बांध लो दृढ़ हो जाओ और ये हे मेरी बहनों आपको बांध लो Yes, Lord. अपनी समझ से चलकर फल कुछ भी ना आए। यीशु जब कहे तब डालो फिर जाल भर जाए। फिर जाल भर जाए फिर जाल भर जाए। अपनी समझ से चलकर फल कुछ भी ना आए। यीशु जब कहे तब डालो फिर जाल भर जाए। फिर जाल भर जाए फिर जाल भर जाए। वो जाल नहीं फटते हैं जो भरते मसीह में। वो जाल नहीं फटते हैं जो भरते मसीह में। वो पेड़ नहीं कटते हैं जो बढ़ते मसीह में। वो पेड़ नहीं कटते हैं जो बढ़ते मसीह में। जो नाम यीशु जपते हैं ना डरते मसीह में। हे मेरे भाइयों अब को बांध लो दृढ़ हो जाओ। और ये हे मेरे भाइयों हिलाल को बांध लो अब को बांध लो दृढ़ हो जाओ। दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। बिना व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। बिना व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। सामर्थ की कड़ी है मेहनत की मसीह में। हे मेरे भाइयों आपको बांध लो दृढ़ हो जाओ। दृढ़ हो जाओ और ये जान लो हे मेरे भाइयों भाइयों आपको बांध लो Yes, Lord. दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। बाइबल में लिखा है मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। जो आप परमेश्वर के घर में टाइम बीतते हो वो व्यर्थ नहीं है। जो अपने फलों को बीतते हो अपने शुक्रगुजारी की भेंटों को बीतते हो वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर एक चीज को याद करता है, हर एक टाइम को याद करता है।
रोगों का बोझ सर पर ना रख कर चलो तुम, पापों की आग में फिर दिन रात ना जलो तुम। दिन रात ना जलो तुम, दिन रात ना जलो तुम। रोगों का बोझ सर पर ना रख कर चलो तुम, पापों की आग में फिर दिन रात ना जलो तुम। दिन रात ना जलो तुम, दिन रात ना जलो तुम। सब बोझ खत्म होते हैं पापों के मसीह में, सब बोझ खत्म होते हैं पापों के मसीह में। सब रोग खत्म होते हैं श्रापों के मसीह में। सब रोग खत्म होते हैं श्रापों के मसीह में। तब पैर अपने धरते हैं सांपों पे मसीह में। हे मेरे भाइयों, आपको बांध लो, हो जाओ, हे मेरे भाइयों, हे आपको बांध लो। मेरे भाइयों, आपको बांध लो, खड़े हो जाओ और ये जान लो। हे मेरे भाइयों, आपको बांध लो, दृढ़ हो जाओ। खड़े हो जाओ और ये जान लो। कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में, कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। बिना व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। बिना व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। सामर्थ्य की कड़ी है मेहनत की मसीह में। हे मेरे भाइयों, आपको बांध लो, दृढ़ हो जाओ। दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। ये मेरी बहनों, ये मेरी बहनों, आपको बांध लो, दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। ये मेरी बहनों, ये मेरी बहनों, आपको बांध लो, दृढ़ हो जाओ। दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। ये मेरी बहनों, ये मेरी बहनों, आपको बांध लो, हो दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। आगे मेरी बहनों, आपको बांध लो, दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। हे मेरी बहनों, हे मेरी बहनों, आपको बांध लो, दृढ़ हो जाओ। दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं। शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं। नार चौकसी पैर का जद तेरे घर आवा मैं। नाल चौकसी पैर का जद हालेलुया। तेरे घर आवा मैं। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इना सागा लई तेरा शुक्र खुदा। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इस रात दे लई तेरा शुक्र खुदा। इना मंजिला लई तेरा शुक्र खुदा, इना राहा लई तेरा शुक्र खुदा। इना मंजिला लई तेरा शुक्र खुदा। इना राहा लई तेरा शुक्र खुदा। इना राह लई तेरा शुक्र खुदा। शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं। शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं। शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा
इस जमीन दे लई तेरा शुक्र खुदा, आसमान दे लई तेरा शुक्र खुदा। ज़मीन दे लई तेरा शुक्र खुदा, आसमान दे लई तेरा शुक्र खुदा। इस जिस्म दे लई तेरा शुक्र खुदा, इस जान दे लई तेरा शुक्र खुदा। इस जिस्म दे लई तेरा शुक्र खुदा, इस जान दे लई तेरा शुक्र खुदा। शुक्र गुजारी दे गीत हर वक्त गावा मैं। शुक्र गुजारी दे गीत हर वक्त भी गावा मैं। शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा 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 मैं। नाल चो किसी रखा जद तेरे घर आवा मैं। नाल चौक सी पे रखा जद तेरे घर आवा मैं। शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा 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 इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां साहां लई तेरा शुक्र खुदा। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां साहां लई तेरा शुक्र खुदा। इन्हां मंजिलां लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां साहां लई तेरा शुक्र खुदा। इन्हां मंजिलां इन्हां राहां लई शुक्र खुदा, इन्हां राहां लई तेरा शुक्र खुदा। शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं। शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं। शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा 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 मैं। नाल चो किसी पे रखा जद तेरे घर आवा मैं। नाल चौक सी पे रखा जद तेरे घर आवा मैं। शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा 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 मैं। इस जमीन दे लई तेरा शुक्र खुदा, आसमान दे लई तेरा शुक्र खुदा। इस ज़मीन दे लई तेरा शुक्र खुदा, आसमान दे लई तेरा शुक्र खुदा। मैनू कोल बुलाने लई शुक्र खुदा, मैनू पाक बनाने लई शुक्र खुदा। मैनू कोल बुला
शुक्रगुजारी ते गीत हर भक्ति गावा में, शुक्रगुजारी दे गीत हर भक्ति गावा में, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा में गया, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा में, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा में। अरे तुझा शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा में, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा में, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा में। अरे तुझा भेंट तेनू चढ़ावा में, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा में, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब दिन ऊंचे आवाज में थैंक यू जीसस बोलो। उसकी भलाइयों के लिए, उसकी आशीषों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। ऊंचे आवाज में थैंक यू जीसस बोलो सब जन। हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारा विश्वास है आज की मीटिंग के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा, आज की फायर प्रार्थना के द्वारा आप ब्लेस्ड हो चुके हैं। आपके रास्ते ओपन हो चुके हैं। आपके फाइनेंस सेम नहीं रहेंगे। आपके परिवार, आपके साथ जुड़ी हर एक चीज वो ब्लेस्ड हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तारीफ करो सब जन, जोर से थैंक यू जीसस बोलो। ऊंचे आवाज में हालेलुया बोलो सब जन। हालेलुया। हमारा विश्वास है ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब जन परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाएं प्रार्थना हर में एक जाएंगे जन, सब जन। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें और परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज का दिन देख ना सके। बोले परमेश्वर तूने आज का मुझे दिन दिखाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे दास के लिए, तेरी दासी के लिए, आज के सामर्थी वचन के लिए, आज की सामर्थी वर्शिप के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और मैं तेरे साथ वायदा करता हूँ परमेश्वर कि मैं हमेशा तेरे साथ वफादार रहूंगा परमेश्वर। मैं हमेशा तेरे साथ तेरे वचनों के ऊपर चलूंगा परमेश्वर। मैं हमेशा तेरी हजूरी में बना रहूंगा परमेश्वर। मैं तेरे घर में बड़े सीड को बोऊंगा परमेश्वर। जिस तरह यहोशू ने कहा था कि तुम चुनो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर मैं और मेरा पूरा घराना तेरी सेवा करेंगे परमेश्वर। आज अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर जो विजन आपने अपने दास को दिया परमेश्वर, हम लगातार परमेश्वर उस विजन में, उस राज्य में खुदाबंद बड़ी सेवा करेंगे परमेश्वर। बड़े सीड को बोएंगे परमेश्वर। सुसमाचार के लिए जाएंगे परमेश्वर। तेरी हजूरी में बने रहेंगे परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के हर एक जन मांगे परमेश्वर की दया को, उसके अनुग्रह को। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसकी दया के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसके पवित्र अभिषेक के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और जितने लोग आज पहली बार परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, सब मेरे पीछे बोलेंगे। बोले परमेश्वर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मेरे गुनाहों को, मेरे गुनाहों, मेरे पापों को मेरे पापों को माफ करें। माफ करें। हमने सुना है हमने सुना जो कोई भी जो कोई भी आपके पास आता के है पास आता है आप उससे आप उसे रिजेक्ट नहीं करते, रिजेक्ट नहीं अस्वीकार नहीं करते, अस्वीकार नहीं बल्कि अपना बेटा, बल्कि अपनी अपनी बेटी बेटी ग्रहण करते ग्रहण हैं। करते हैं। परमेश्वर परमेश्वर आज मैं आज मैं तेरी हजूरी में हूँ। तेरी हजूरी में परमेश्वर परमेश्वर मेरे गुनाहों को, मेरे गुनाहों मेरे को, पापों को मेरे पापों को क्षमा करें क्षमा करें। और परमेश्वर मुझे नया जीवन दे। नया मैं विश्वास करता हूँ आज मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं डिलीवर हो चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब बोले आमीन, 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 आमीन। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करें आखिरी प्रार्थना में।
बोले अब खुदा बाप अब खुदा बाप आपका प्रेम आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह आपका फजल आपका फजल पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता आपकी सहभागिता हम सबके साथ हम सबके साथ आपके तमाम ईमानदारों आपके तमाम ईमानदारों संतों सेवकों के साथ संतों सेवकों के साथ पवित्र कलीसियाओं के पवित्र साथ कलीसियाओं के साथ अंकुर नरूला मनीषिस के साथ मनुष्य के साथ अब से लेकर अब से लेकर आपकी आने वाली आखिरी आमद तक आखिरी आमद तक होती रहे होती रहे। आमीन 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 आमीन। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए परमेश्वर के नाम को आप सब ब्लेस्ड हैं। जो परमेश्वर की हुजूरी में आप सेम नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।